Hi friends, this is Dnyaneshwar and welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy. Today we are discussing about the organization of protein complexes in thylakoid membrane and also the structure of the protein complexes in a thylakoid membrane. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस स्टडी करने के पहले हम यहाँ पर बेसिक चीज़ एक बार रिवाइज करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है. सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड इनसाइड दैट इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है और दोनों के बीच में यहाँ पर रहेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. एंड दिस ग्रीन कलर circle shows the thylakoids, stack of thylakoids, one over other called as the grana. कि जो stacks होते हैं thylakoid के एक के ऊपर दूसरा stack उसको कहा जाएगा grana और जो इंडिविजुअल है उसको कहा जाएगा thylakoid. और ये है thylakoid का ल्यूमेन और जो ग्राना कनेक्टेड होता है एक ग्राना दूसरे ग्राना के साथ वो कनेक्टेड होता है वाया द स्ट्रोमल लैमिला एंड दिस इज द रीजन, दिस इज द स्ट्रोमा. इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, ये आप वीडियो देख सकते हो. तो दिस इज द जनरल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. और ये जो रेड एरो से दिखाई दे रहा है उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रोमल थैलेकॉइड, जो थैलेकॉइड का पार्ट है जो कि स्ट्रोमा में है उसको कहा जाता है स्ट्रोमल थैलेकॉइड. और अल्सो कॉल्ड एज नॉन अप्रेस्ड पार्ट. जो वन थैलेकॉइड दूसरे थैलेकॉइड के ऊपर स्टैक होता है तो वो वाला रीजन है उसको कहा जाता है एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थैलेकॉइड. आप देख सकते हो यहाँ पर पर्पल कलर में एरो से शो किया है, दिस इज द एप्रेस्ड पोर्शन ऑफ द थैलेकॉइड और अल्सो कॉल्ड एज ग्रैनल थैलेकॉइड और स्टैक्ड रीजन ऑफ द थैलेकॉइड. तो जो स्ट्रोमल थैलेकॉइड है वो नॉन अप्रेस्ड होता है और अनस्टैक्ड होता है. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस वो मेजर प्रेजेंट होता है इन अ स्ट्रोमल थैलेकॉइड एंड अ ग्रैनल थैलेकॉइड. जो कि वहाँ पर क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगी और लाइट रिएक्शन से एटीपी एंड एनएडीपीएच क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे और आगे कार्बन फिक्सेशन के रिएक्शन में यानी कि डार्क रिएक्शन में या C3 साइकिल में वहाँ पर यूज किए जाएंगे. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन अ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किसका है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. तो जो मैंने थैलेकॉइड्स दिखाए थे उसका ही यहाँ पर मैंने झूम डायग्राम निकाला है कि हायर रिजोल्यूशन में हम बोल सकते हैं उसको, कि जो ये वाला पार्ट है दिस इज द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का पार्ट और जो ये वाला पार्ट है इसको कहा जाएगा थैलेकॉइड का ल्यूमेन. और जो पीएच होता है थैलेकॉइड ल्यूमेन का पीएच होता है लगभग 5 एंड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर का जो पार्ट है उसको कहा जाएगा स्ट्रोमा एंड द पीएच ऑफ द स्ट्रोमा इज अराउंड 8. तो जो स्ट्रोमा है उसका पीएच अल्कलाइन होता है व्हाइल जो थैलेकॉइड ल्यूमेन है उसका पीएच होता है एसिडिक. देन आप देख सकते हो प्रीवियस हमने क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर में देखा था कि स्ट्रोमल थैलेकॉइड और नॉन अप्रेस्ड रीजन और अनस्टैक्ड पोर्शन ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या है, स्ट्रोमा है
और ये भी क्या है, ये है थाइलैक्वाइड का मेम्ब्रेन। ये भी क्या है, थाइलैक्वाइड का मेम्ब्रेन। तो जो स्ट्रोमल थाइलैक्वाइड है या नॉन अप्रेस्ड रीजन है थाइलैक्वाइड का या अनस्टैक्ड रीजन है थाइलैक्वाइड का, वहां पर प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टीन फर्स्ट एंड साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एंड ATP सिंथेस। तो याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं बी पार्ट में कि जो स्ट्रोमल थाइलैक्वाइड है या नॉन अप्रेस्ड रीजन है या अनस्टैक्ड रीजन है थाइलैक्वाइड का, वहां पर प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टीन फर्स्ट, देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एंड ATP सिंथेस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर वाला है फोटोसिस्टीन फर्स्ट, एंड दिस फोटोसिस्टीन फर्स्ट वर्क विथ अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो ये जो फोटोसिस्टीन फर्स्ट है, यहाँ पर येलो कलर में दिखाई दे रहा है आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 वर्क्स विद द फोटोसिस्टीन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट प्रेजेंट होता है दोनों साइड में। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिस्टीन फर्स्ट। तो यहाँ पर भी जो रीजन है ये भी क्या है, स्ट्रोमल थाइलैक्वाइड का है। तो इस पार्ट में भी फोटोसिस्टीन फर्स्ट प्रेजेंट हो सकता है या होता ही है, दैट इज फोटोसिस्टीन फर्स्ट विथ वर्किंग विथ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो यहाँ पर भी जो फोटोसिस्टीन फर्स्ट है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 के साथ यहाँ पर काम करता है फॉर द लाइट एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड द ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर। देन अगर हम फोटोसिस्टीन सेकंड की बात करते हैं तो फोटोसिस्टीन सेकंड आपको दिखाई देगा इन ग्रैनल थाइलैक्वाइड। ये वाला जो पार्ट है या ये जो मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है ग्रैनल थाइलैक्वाइड, और अप्रेस्ड रीजन ऑफ द थाइलैक्वाइड और स्टैक्ड रीजन ऑफ द थाइलैक्वाइड। तो जो फोटोसिस्टीन सेकंड है, फोटोसिस्टीन सेकंड प्रेजेंट होता है, याद रखो कहाँ पर, ग्रैनल थाइलैक्वाइड में, also called as appraised portion of the thylakoid और स्टैक्ड रीजन ऑफ द थाइलैक्वाइड। एक थाइलैक्वाइड दूसरे थाइलैक्वाइड के ऊपर स्टैक होता है इस पार्ट में, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, स्टैक्ड रीजन ऑफ द थाइलैक्वाइड। इन स्टैक्ड रीजन ऑफ द थाइलैक्वाइड यहाँ पर आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, विच इज फोटोसिस्टीन सेकंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो पार्ट है ये है फोटोसिस्टीन सेकंड कॉम्प्लेक्स, एंड द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड वर्क्स विद द फोटोसिस्टीन सेकंड। तो जो यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो वर्क करता है फोटोसिस्टीन सेकंड के साथ। तो यहाँ पर याद रखो फोटोसिस्टीन सेकंड के साथ वर्क करता है फॉर लाइट हार्वेस्टिंग, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड, एंड इन स्ट्रोमल थाइलैक्वाइड फोटोसिस्टीन फर्स्ट के पास क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो जो स्ट्रोमल थाइलैक्वाइड है यहाँ पर भी रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है फोटोसिस्टीन सेकंड, दिस इज फोटोसिस्टीन सेकंड कॉम्प्लेक्स, एंड ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड है जो कि वर्क करते हैं फोटोसिस्टीन सेकंड के साथ फॉर लाइट हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ द लाइट एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। देन और इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर यानी कि जो ये स्ट्रोमल थाइलैक्वाइड है
स्ट्रोमल थैलेकॉइड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पर्पल कलर में, विच इज़ साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर मैंने लेबल किया है, दिस इज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। This cytochrome B6F complex is evenly distributed in stromal thylakoid and granule thylakoid, or appraised portion of the thylakoid and non-appraised portion of the thylakoid। तो याद रखो जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है वो दोनों रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी कि स्ट्रोमल थैलेकॉइड और अप्रेस्ड और अनस्टैक्ड रीजन ऑफ द थैलेकॉइड एंड ग्रैनल थैलेकॉइड और अप्रेस्ड पोर्शन ऑफ द थैलेकॉइड और स्टैक्ड रीजन ऑफ द थैलेकॉइड। तो जो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है वो दोनों साइट में प्रेजेंट होता है, यानी कि स्ट्रोमल थैलेकॉइड का साइट और ग्रैनल थैलेकॉइड का साइट। यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सो दिस इज अबाउट द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। देन अगेन वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज डिनोटेड बाय PC। ये जो PC है दैट इज प्लास्टोसाइनिन, उसको सिंपली PC से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लास्टोसाइनिन इज वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये जो प्लास्टोसाइनिन है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है टू द, इसका काम है, हम आगे डिटेल में देखेंगे कि जो प्लास्टोसाइनिन है इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है फोटोसिस्टीन फर्स्ट को। दिस प्लास्टोसाइनिन फाउंड इन ल्यूमेन साइड ऑफ द थाइलेकॉइड। तो जो थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड का जो ये ल्यूमेन रीजन है या ल्यूमेन पार्ट है, ल्यूमेन पार्ट में यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन प्रेजेंट होता है। तो याद रखो ये क्या है, एक्वियस है या वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसके पास, फोटोसिस्टीन फर्स्ट के पास। देन इलेक्ट्रॉन कैरियर, डिफ्यूजिबल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन इज प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये जो PQH2 से भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन इज प्रेजेंट इन अ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। एंड दिस प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम और भी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो PQH2 है या प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन अ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन विच इज अ डिफ्यूजिबल इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड इट्स रोल इन अ क्यू साइकिल। हम क्यू साइकिल भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन क्लोरोप्लास्ट जब हम डिस्कस करेंगे तब। तो इसका जो रोल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसके पास, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, और इसका और भी रोल क्या है कि क्यू साइकिल में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो सिंपली और एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। दिस इज द स्ट्रोमल थाइलाकॉइड और नॉन अप्रेस्ड रीजन और अनस्टैक्ड रीजन। तो ये जो अनस्टैक्ड रीजन है या स्ट्रोमल थाइलाकॉइड का पार्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है फोटोसिस्टीन सेकंड, एंड दिस फोटोसिस्टीन
फोटोसिस्टीन फर्स्ट प्रेजेंट होती है यहाँ पर, एंड दिस फोटोसिस्टीन फर्स्ट वर्क विद द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 एंड एटीपी सिंथेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एटीपी सिंथेज भी प्रेजेंट है। CF0 CF1 is the ATP synthase in a thylakoid membrane। ये जो ATP सिंथेज है हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ पर pH लो है, कहाँ पर थाइलाकोइड के ल्यूमेन में pH लो होता है या H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, तो ये जो H+ आयन होते हैं उनको ट्रांसलोकेट किया जाता है फ्रॉम द ATP सिंथेज, एंड यहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, यहाँ पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करके यहाँ पर ATP को सिंथेसाइज करता है ATP सिंथेज। तो याद रखो कि जो स्ट्रोमल थैलेकोइड है, स्ट्रोमल थैलेकोइड में प्रेजेंट होती है फोटोसिस्टीन फर्स्ट, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है स्ट्रोमल थैलेकोइड एज वेल एज ग्रैनल थैलेकोइड, एंड जो ATP सिंथेज है, ATP सिंथेज प्रेजेंट ओनली इन द स्ट्रोमल थैलेकोइड। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ATP सिंथेज, और इस साइड में भी प्रेजेंट है ATP सिंथेज जो कि क्या करेगा, H+ आयन को ट्रांसलोकेट करेगा ल्यूमेन साइड से स्ट्रोमल साइड में, और यहाँ पर जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करके ये क्या बनाएगा, ATP। तो ATP का सिंथेसिस यहाँ पर किया जाएगा वाया ATP सिंथेज। देन जो यहाँ पर स्ट्रोमल थैलेकोइड है यहाँ पर प्रेजेंट होती है फोटोसिस्टीन फर्स्ट, ये हमने डिस्कस किया है। देन जो यहाँ पर ग्रैनल थैलेकोइड है, ग्रैनल थैलेकोइड में यहाँ पर प्रेजेंट होती है फोटोसिस्टीन सेकंड विथ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सीक्वेंस देखते हैं तो जो फोटोसिस्टीन सेकंड है, फोटोसिस्टीन सेकंड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती है साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के साथ, और ये जो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में जो है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द प्लास्टोसाइनिन विच इज़ वाटर सोल्यूबल protein in a thylakoid lumen, and this plastocyanin transfer the electron to the फोटोसिस्टीन सेकंड। तो जो प्लास्टोसाइनिन है किसके पास भेज देता है इलेक्ट्रॉन को, फोटोसिस्टीन फर्स्ट के पास। और हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस करेंगे तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है NADP, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होगा, रेड्यूस हो जाएगा NADPH में। तो ये जो यहाँ पर NADPH बन रहा है और ATP बन रही है, उनको कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, इन C3 साइकिल फॉर कार्बन फिक्सेशन। 1 मिनट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो ATP सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पर लाइट रिएक्शन में ATP एंड NADPH, उसको कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, फॉर C3 साइकिल और कार्बन फिक्सेशन साइकिल। तो यहाँ पे भी जो फोटोसिस्टीन सेकंड है ये भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकता है साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ़र कर सकता है
प्लास्टोसाइनिन को समझो यहाँ पर वाटर सोल्यूबल प्लास्टोसाइनिन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन किसको देगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट को। और यहाँ पर भी क्या होगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है NADP कन्वर्ट होता है इनटू NADPH। तो NADPH एंड ATP will be utilized for the carbon fixation or C3 cycle or Kelvin cycle. So this is all about the organization of the protein complexes in thylakoid membrane. Next हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो जो हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उससे पहले हम आज डिस्कस कर रहे हैं फोटोसिस्टम सेकंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप कंसंट्रेट होकर यहाँ पर लेक्चर देखो। जो फोटोसिस्टम सेकंड है, दिस इज फोटोसिस्टम सेकंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द स्ट्रोमल साइड of the thylakoid membrane and this is the lumen side of the thylakoid membrane. In photosystem second, these are the D1 and D2 proteins. तो यहाँ पर D1 D2 proteins present होते हैं in a photosystem second and these are integral membrane proteins. जो D1 D2 प्रोटीन्स है, D1 D2 these are इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये कैसे है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। और जो D1 प्रोटीन है, D1 प्रोटीन मेम्ब्रेन को स्पैन करता है 5 टाइम्स, स्पैन्स द मेम्ब्रेन 5 टाइम्स। तो जो D1 प्रोटीन है यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकंड में, वो मेम्ब्रेन को कितनी बार स्पैन करता है, याद रखो 5 टाइम्स स्पैन करता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को। दीज D1 D2 प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज कोअर रिएक्शन सेंटर प्रोटीन्स। इनको क्या कहा जाता है, D1 D2 को कोअर रिएक्शन सेंटर proteins and CP47 and CP43 these are the antenna proteins। तो ये जो प्रेजेंट है यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकंड में, कौन से, CP47 एंड CP43 प्रोटीन, उनको क्या कहा जाता है, एंटीना प्रोटीन्स। ये दोनों भी एंटीना प्रोटीन की तरह काम करते हैं। एंड दिस फोटोसिस्टम सेकंड वर्क विद द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग का काम कौन करता है फोटोसिस्टम सेकंड के साथ, वो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो याद रखो जो फोटोसिस्टम सेकंड है उसमें जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से है, D1 प्रोटीन है, D2 प्रोटीन है, और वो कैसे है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। और जो D1 प्रोटीन है मेम्ब्रेन को 5 टाइम्स स्पैन करता है, और D1 D2 प्रोटीन को कहा जाता है कोअर रिएक्शन सेंटर प्रोटीन्स। फाइल जो CP47 एंड CP43 प्रोटीन्स है उनको कहा जाता है एंटीना प्रोटीन्स। एंड इन अ ल्यूमेन साइट ऑफ द फोटोसिस्टम सेकंड देयर इज एन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज OEC, उसको कहा जाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स।
जो OEC है उसको कहा जाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और उसको दूसरा भी नाम है, क्या है, PSBO. PSBO is a oxygen evolving complex or also called as water splitting protein या water splitting enzyme. या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन या एंजाइम भी उसको कहा जाता है. दिस वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम और कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्स द मैग्नीज आयन एज अ कोफैक्टर. ये जो है उसको क्या चाहिए होता है, मैग्नीज फॉर कोफैक्टर. उसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कोफैक्टर कौन सा है, मैग्नीज आयन. एंड ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ल्यूमेन में उसको स्प्लिट करता है. किसमें, जो वाटर मॉलिक्यूल है, या यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल्स को लेते हैं वाटर के, तो यहाँ पर स्प्लिट करेगा इनटू ऑक्सीजन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे. तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 molecule of oxygen is released, and these electrons are transported to the reaction center of the photosystem second. तो ये जो यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होकर प्रोटॉन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रहा है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड. रिएक्शन सेंटर में वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ये पिगमेंट. एंड यहाँ पर जो प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ये इन प्रोटॉन को ATP सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा वाया द प्लांट इनटू द एनवायरनमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिस्टम सेकंड. फोटोसिस्टम सेकंड में याद रखो D1 प्रोटीन होता है, D2 प्रोटीन होता है, और दोनों भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है. D1 स्पैन करता है मेम्ब्रेन को 5 टाइम और कोर रिएक्शन प्रोटीन्स होते हैं. while CP47 and CP43 are antenna proteins, and light harvesting complex work with photosystem second, and there is an oxygen evolving complex or water splitting complex or water splitting enzyme splits the water. तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट करता है इनटू 4 प्रोटॉन्स, या 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जाएगा टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटोसिस्टम सेकंड, दैट इज क्लोरोफिल ए. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट. तो यहाँ पर जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में यहाँ पर मल्टीपल प्रोटीन्स होते हैं, एंड ये 2 प्रकार के यहाँ पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं. वन इज मेजर प्रोटीन्स एंड सेकंड माइनर प्रोटीन्स. तो यहाँ पर 2 मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट में. टू मेजर प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, PSA and PSAB. रिमेनिंग ऑल फ्रॉम, यहाँ से अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर PSA and PSAB, these 2 are major proteins in photosystem first, while
PSAC जो में माइनर प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से हैं, PSAC से लेकर 2 कहाँ तक है, PSAN तक। तो ये कौन से है, ये सभी है माइनर प्रोटीन्स। तो याद रखो इसमें मेजर प्रोटीन्स PSA एंड PSAB, बट माइनर प्रोटीन्स वर्क करते हैं PSAC से लेकर PSAN तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर PSAC है, यहाँ पर सिंपली मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ओनली इन सिंगल अल्फ़ाबेट, दैट इज PSAC यहाँ पर है इंटरैक्टिंग विद द PSAE प्रोटीन एंड PSAD प्रोटीन। दिस PSAE हैज़ द पॉजिटिव चार्ज अल्सो। जो यहाँ पर PSAD प्रोटीन है उसके ऊपर भी क्या है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है PSACED, ये इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। देन PSAK भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टीन फर्स्ट में। PSAK के साथ यहाँ पर इंटरैक्ट करता है PSAJ प्रोटीन एंड PSAF प्रोटीन अल्सो इंटरैक्ट विद द J, K एंड B प्रोटीन्स एंड द PSAF हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज। देन PSAA जो यहाँ पर मेजर प्रोटीन है, ये दोनों भी मेजर प्रोटीन है, PSAB एंड PSAA। तो जो मेजर प्रोटीन A है उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं प्रोटीन G, H, यहाँ पर ये G प्रोटीन है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है H प्रोटीन है, यहाँ पे L प्रोटीन है और यहाँ पर I। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है फोटोसिस्टीन फर्स्ट का, उसमें मेजर प्रोटीन्स भी होते हैं और एज वेल एज यहाँ पर माइनर प्रोटीन्स। तो जो ल्यूमेन साइट है, ल्यूमेन साइट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है PSAN, देन PSAF, और जो स्ट्रोमल साइट है, स्ट्रोमल साइट में प्रेजेंट होते हैं PSAD, PSAC एंड PSAE। DCE उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो F है यहाँ पर इसके भी ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो जो यहाँ पर ल्यूमेन साइट है, ल्यूमेन साइट में वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है विच इज प्लास्टोसाइनिन। तो ये जो प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन कौन देता है, इसको देता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रॉन को देगा किसको, प्लास्टोसाइनिन को। तो प्लास्टोसाइनिन आगे इलेक्ट्रॉन किसको देता है, फोटोसिस्टीन फर्स्ट को। और फोटोसिस्टीन फर्स्ट में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यहाँ पर फाइनली इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे फोटोसिस्टीन फर्स्ट से किसके पास चले जाएंगे, फेराडोक्सिन के पास। और फेराडोक्सिन फिर किसको देगा, NADP को, और NADP कन्वर्ट होगा NADPH में। तो हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिस्टीन फर्स्ट। फोटोसिस्टीन फर्स्ट में मेजर प्रोटीन्स होते हैं एंड माइनर प्रोटीन्स। मेजर प्रोटीन्स में दो होते हैं, PSAA एंड PSAB। दोज आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये भी कैसे है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। देन माइनर प्रोटीन्स विथ PSAA, यहाँ पर कौन कौन से है, L, I, G एंड H। और यहाँ पर इंटरैक्ट करता है PSAA के साथ और G और H के साथ N प्रोटीन। देन DCE प्रेजेंट इन द स्ट्रोमल साइट
देन इसके साथ इंटरेक्ट करता है के, जे एंड एफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो सिस्टम फर्स्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स क्या है? इज अ लार्ज मल्टी सब यूनिट प्रोटीन विथ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ये एक लार्ज प्रोटीन है, उसमें मल्टी सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं इस प्रोटीन में, और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को स्टडी करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, और उसको और भी एक नाम है रेस्के प्रोटीन, विच इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। उसकी वजह से नाम दिया है यहाँ पर रेस्के प्रोटीन। एंड दिस रेस्के प्रोटीन हैज 2 आयरन्स ब्रिज्ड बाय 2 सल्फाइड आयंस। तो जो ये जो यहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? 2 आयरन्स होते हैं, 2 iron ions, and they are bridged by 2 sulfide ions। तो जो यहाँ पर साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट है, उसमें 2 आयरन के आयंस होते हैं, ब्रिज करते हैं किसके साथ? 2 सल्फाइड आयंस। देन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 2B टाइप साइटोक्रोम्स। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर एक साइटोक्रोम B दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक साइटोक्रोम B दिखाई दे रहा है। तो जो B टाइप के साइटोक्रोम्स है उसमें यहाँ पर 2 मिलते हैं, या 2 टाइप के यहाँ पर साइटोक्रोम B प्रेजेंट होते हैं इन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। 2B टाइप हिम एंड 1C टाइप हिम साइटोक्रोम F। तो जो B टाइप होते हैं, ये B टाइप एक और ये दूसरा, फाइल जो C टाइप है उसको कहा जाता है साइटोक्रोम F। ये इसको और भी हिस्टोरिकल नाम है C टाइप, दैट इज साइटोक्रोम F। इन C टाइप हिम अटैच्ड, इन C टाइप हिम ग्रुप अटैच्ड बाय कोवैलेंट इंटरेक्शन। तो जो यहाँ पर C टाइप हिम है, C टाइप हिम के साथ यहाँ पर हीम जो ग्रुप है वो अटैच होता है, कैसे? कोवैलेंट इंटरेक्शन से, या कोवैलेंट बॉन्डिंग से भी हम उसको बोल सकते हैं। तो याद रखो, जो साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C के साथ जो हीम ग्रुप है, या C टाइप जो साइटोक्रोम F है, उसके पास जो हीम ग्रुप है वो कौन से बॉन्डिंग से इंटरेक्ट करता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग से। इन B टाइप, तो ये जो है B टाइप का ये 1 और ये B टाइप वाला दूसरा, यानी कि जो दोनों भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम B। इन B टाइप केमिकली सिमिलर प्रोटोहिम अटैच्ड बाय नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। तो जो B टाइप के यहाँ पर साइटोक्रोम्स दिखाई दे रहे हैं, उनके पास सिमिलर प्रोटोहीम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं या अटैच होते हैं बाय नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। इसके साथ जो प्रोटोहीम है वो कैसे इंटरेक्ट करता है? नॉन कोवैलेंट। इन B टाइप यहाँ पर जो है क्या कि जो प्रोटोहीम ग्रुप है इंटरेक्ट होता है साइटोक्रोम B के साथ, वो कौन से इंटरेक्शन से है? नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन से। इन एडिशनल कोफैक्टर्स हीम ग्रुप हीम CN भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। अभी रिसर्च में ये दिया है कि जो एडिशनल कोफैक्टर्स है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, यहाँ पर क्या क्या होते हैं? हीम ग्रुप एडिशनल है हीम CN एंड क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट। तो
यहाँ पर याद रखो कि जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है उसमें जो प्रोटीन्स है उसमें यहाँ पर कौन कौन से है, आयरन सल्फर और रैस के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच हैज़ 2 आयरन ions bridged to sulfide ions. Then cytochrome F, or also called as C type, has the heme group attached to the cytochrome F by covalent bonding. ये जो हीम ग्रुप है साइटोक्रोम F के साथ ये कौन से बॉन्डिंग से है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से। तो जो साइटोक्रोम B है दोनों भी उसके पास प्रोटो हीम ग्रुप अटैच होता है बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन और नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग से। देन जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस करेंगे, यहाँ पर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के साथ यहाँ पर और एक इंटरेक्ट होता है, दैट इज प्लास्टोक्विनोन। विच हैज द इम्पोर्टेंट रोल इन क्यू साइकिल। क्यू साइकिल यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एज वेल एज प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्ट्रोमल साइट ऑफ द मेम्ब्रेन टू ल्यूमेन साइट ऑफ द थाइलेकॉइड। तो याद रखो यहाँ पर जो प्लास्टोक्विनोन प्रेजेंट होता है वो किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यू साइकिल में, और इसका रोल है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना एंड प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करना। हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो सिमिलर फंक्शन यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम B1C कॉम्प्लेक्स, और जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। These two cytochrome complexes in mitochondria and chloroplast suggest the electron and proton flow। तो ये जो दोनों भी कॉम्प्लेक्सेस है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं और प्रोटॉन को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं या प्रोटॉन को ट्रांसलोकेट करते हैं। देन जो ये क्लोरोप्लास्ट का साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है और प्रोटॉन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम B1C कॉम्प्लेक्स है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको किसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोक्रोम C को, और जो साइटोक्रोम B1C कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करता है प्लास्टोसाइनिन को, विच इज़ वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल इन थाइलेकॉइड ल्यूमेन, एंड ये जो प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोसाइनिन आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिस्टम फर्स्ट को। व्हाइल जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसफ़र करता है आगे, तो ये जो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है उस स्टेप पे क्या होता है, प्रोटॉन का भी ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम
स्ट्रोमल रीजन ऑफ द थाइलैक्वाइड या स्ट्रोमल पार्ट ऑफ द थाइलैक्वाइड टू ल्यूमेन साइड, और जो यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट किया है, इन प्रोटॉन को ट्रांसलोकेट किया जाएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय एटीपी सिंथेस। तो यहाँ पर प्रोटॉन को यूज़ किया जाएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय एटीपी सिंथेस। और यहाँ पर भी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के थ्रू मैट्रिक्स से जो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो वहाँ पर भी जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, समझो यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर लगा है एटीपी सिंथेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से यहाँ पर प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, एटीपी। कहाँ से, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करके एटीपी सिंथेस क्या करेगा, एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में और साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में। तो दोनों का भी काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसपोर्ट करना और प्रोटॉन को भी ट्रांसपोर्ट करना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर and thank you for watching the video. Please subscribe the channel and click the bell icon button to get the notifications of upcoming videos.